हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज। आज हम बात करेंगे विभाजकता के नियम पे। आज का टॉपिक होगा हमारा क्या, विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या होता है? विभाजकता का नियम, इस पर थोड़ा सा हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और ज़रा आप ध्यान लगाकर इसको देखिएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि आपको पता भी होगा, आप जानते भी होंगे जैसे भी हो, कि अगर दो से विभाजकता का नियम की बात करें, दो से कि कौन कौन सी संख्या दो से जो है कट सकती है और क्या क्या संख्या है, तो आपको पता है कि जो दो से संख्या कटने वाली होती है वो होती है जिस संख्या के अंत में क्या हो, सम संख्या हो। जिस संख्या के अंत में सम अंक हो, संख्या नहीं, क्या हो, सम अंक हो। आपको पता है सम अंक क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 और इसके साथ साथ एक और आ जाता है 0। अगर ये उस संख्या के अगर अंत में है तो क्लियर है कि वो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। कैसे? तो सर इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि 4, 7, 6, 8, 9 ऐसे करके, ठीक है। तो देख रहे हैं इसके लास्ट में क्या आ रहा है सर, सम अंक के साथ साथ आपका 0 आ रहा है। तो 0 आ जाए या फिर कोई सम अंक आ जाए, ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 से विभाजित होने के लिए ये होता है कोई भी सम अंक आ जाए, ठीक है। उसी तरह से 2 से विभाजित होने वाला, तो अब सर थोड़ा बात करें कि 4 से विभाजित होने वाला क्या क्या होता है। देखिए जो 4 से विभाजित होने वाला है, सिर्फ इसका क्या है कि अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का कौन सा अंतिम 2 अंक। तो शॉर्टकट में ऐसे समझिए जरा, किसी भी संख्या का अंतिम क्या आ जाए सर, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमने कहा कि 4, 7, 6, 2, 4। अब इसका अंतिम 2 अंकों की संख्या देखिए, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? तो कहेंगे कि हाँ। तो इसका मतलब है कि 4, 7, 6, 2, 4 जो है ये संख्या 4 से क्या है, विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इसमें अंतिम 2 अंकों में 4 से क्या हो जा रहा है, भाग चला जा रहा है। तो इसलिए ये संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें 8 नंबर का, 8 नंबर का 4 के ही मल्टीपल, देखिए 2 से 2 गुना हुआ, फिर ये कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो इसका मतलब है कि अंतिम 3 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए, कौन सा, अंतिम 3 अंकों की संख्या अगर विभाजित हो जाती है, अंतिम 3 अंकों को देखना है, अंकों को 8 से भाग करना है। अगर 3 अंकों को 8 से भाग करेंगे, अगर विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगी। वह संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो कैसे सर, जरा बताइए इसको भी। चलिए देखिए, जैसे 8, 7, 6, 4, 2, 3, 0, 0, ठीक है, ये भी आ गया। तो अंतिम 3 अंक देखना है, तो 3 अंक आप यहाँ से देखिए, और क्या ये 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप भाग करेंगे तो 8 का कितना हो जाएगा, 24। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 6 और फिर 0 उतरेगा, यानी कि 8 7 56, ये नहीं कटा। फिर एक और 0 बढ़ा लीजिए आगे यहाँ पे, तो ये आएगा 4 और 0, तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ये कट जाएगा। जब 3 0 लास्ट में रहता है ना, तो कभी भी कट जाता है 8 से। तो इसका अंतिम 3 अंक ही देखेंगे, ऐसे भी 3 0 देखोगे यहाँ पे, तो 8 से तो पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई भी 8 नंबर जैसे आ जाए, 8, 7, 6, 4, ठीक है, ये आपका। अब इसका अंतिम 3 अंक देखिए आप, अंतिम 3 अंक क्या 8 से कट जाएगा? तो कहेंगे सर 8 बचे 40 कट गया, और 8 एकम 8 भी कट गया। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 8 से कटने के लिए नियम ये हमारा होता है, ठीक है। अब उसके बाद सर वैसे ही आप 16 का भी निकाल सकते हैं। 2 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो अंतिम 4 अंक इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, अंतिम 4 अंकों की संख्या को देखना है। अंतिम 4 अंकों की संख्या से भाग करना है, संख्या में 16 का भाग करना है। अगर वो कट जाएगा तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे 4 7 8 6 2 4 00 ऐसे करके। तो इसमें 4 अंक देखना है आपको। अगर 4 अंकों में 16 का भाग चला जा रहा है तो संख्या पूरी क्या आ जाएगी, कट जाएगी। ये भी 4 अंक है, हालांकि यहाँ पे 0 0 ले लें, आप कट सकता है, कट भी जाएगा ये, ठीक है। आप कटा कर देख भी सकते हैं क्योंकि 4 0 है ना, तो यहाँ पे आप कुछ और ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया 4। अब इन चारों में भाग कीजिए तो कहेंगे 16 दूना कितना हो जाएगा 32, बचेगा कितना 8, फिर 0 16 बचे कितना हो गया 80, कट गया ये पूरा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या जो है 16 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये 16 वाला हो गया। 16 से भी कटने के लिए 4 अंक चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 का क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो 2 को जितने गुना होगा उससे कटाने के लिए हम लोग बहुत आसानी तरीके से कटा सकते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आती है वो 3 वाला होता है। कौन सा होता है सर? 3 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है 3 से विभाज्यता का नियम? तो इसमें जो क्या करते हैं हम लोग कि जो भी संख्या दी रहेगी, जो भी संख्या हो, उन सभी संख्याओं के अंकों का योग, सभी संख्याओं के अंकों का योग अगर कर देते हैं और जब तक करते रहें और जब तक करें तब तक कि 3 से कट न जाए, तब तक 3 से विभाजित न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आप उतना भी कर सकते हैं, जैसे कि कई अंक हम लेते हैं, जैसे 4 7 6 9 2, क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इनको जोड़ते रहिए आप। 4 + 7 + 6 + 9 + 2 यही अंक होते हैं, इन्हीं को जोड़ा जाता है। तो जोड़िए, तो 7 4 11 6 17 17 2 19 19 और 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। फिर से जोड़िए, इसको एक अंक में लेकर आना है। 8 2 कितना हो जाएगा 10। फिर से जोड़िए 1। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 10 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 3 से क्या होगी, नहीं कटेगी। वैसे ही अगर एग्जाम्पल पे अगर जल्दी से हमें करना है तो कैसे हम करेंगे, देखिए जैसे ये नंबर दिया गया है, क्या ये नंबर 3 से कटेगा? तो आप देखिए 3 के पहाड़े में जो आता है उसको हटा दीजिए यहाँ से, खत्म, ठीक है। 7 4 11, 11 7 18, ये भी कट जाता है 4। इसका मतलब कि ये भी संख्या क्या हो रही है, नहीं कट रही है। वैसे ही 3 6 9 6 3 6 9 6 ऐसे करके दिया जाए आपको, ठीक है। फिर 0 3 6 9 6 वैसे दिया जाए। अब तो जोड़ेंगे तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जो 3 से कटने वाला है उसको हटाए, ये भी कटेगा, ये भी देख रहे हैं कि सब क्या हो रहा है, कट रहा है। बस इसका मतलब है कि ये 3 से संख्या क्या है, विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि 3 से सभी कट रहे हैं और योग भी करेंगे ना, तो जो योग आएगा उसमें 3 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो 3 से कटने वाली संख्या क्या होती है? तो 3 से कटने वाली जो संख्या होती है सभी अंकों को योग करते हैं और योग करके भाग करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक। अब उसी तरह से जैसा 3 वाला है सेम वैसा ही 9 वाला भी है। 9 वाले में भी हम लोग अंकों का योग करते हैं, यानी जो संख्या दी रहती है ना उनके अंकों का क्या करते हैं, योग करते हैं। अगर 9 के पहाड़े में आ गया तो समझिए कि कट गया। अगर 9 से भाग करेंगे जोड़कर जो आएगा, अगर कट गया तो कट गया, नहीं कटेगा तो क्या होगा, कहेंगे कि वो विभाज्य नहीं है। जैसे 4 7 6 1 2 5 ये है, क्या ये 9 से कटेगा? तो जोड़िए इसको, तो कहेंगे 7 4 11 11 6 17 1 18, ये कट जाएगा। 18 2 20 और 5 25, 25 आ गया। ये 18 तक तो कट रहा है लेकिन आगे जोड़े तो 25 आ गया। क्या 9 के पहाड़े में 25 आता है? नहीं। आप कहेंगे सर 9 के पहाड़े में तो 27 आता है, इसका मतलब कि ये संख्या डिवाइड नहीं हो पाएगी। तो हम कहेंगे कि अतः यह जो संख्या है 9 से विभाज्य नहीं है। लेकिन अगर इसी में जो अगर कहें हम, इसी में अगर कहें हम, ठीक है, अगर इसी में कहें बताइए ये क्या संख्या कटेगी? तो देखिए 4 7 11 6 17 1 18 2 20 4 24 और 3 कितना हो गया 27। अब देखिए ये 27 आ गया, यानी कि 9 से ये संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और नहीं चाहते हैं 27 का, फिर तो आप फिर से जोड़ दिए इसको, 7 2 कितना हो जाएगा 9। तब बताइए 9 क्या 9 से नहीं कट रहा है? तो कहेंगे कट रहा है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्या 9 से क्या है, विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य के लिए लास्ट का कौन सा अंक देखते हैं, सभी को जोड़ते हैं और जोड़कर भाग कर दे तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ये रहे 9 से विभाज्यता का नियम। क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आई है? अगर
समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।